कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग भी रुकने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी डाल तो चुनाव आयोग पात चल रहा है। राहुल गांधी और विपक्ष के लोग चुनाव आयोग को घेरने में अब तक कामयाब नहीं हो सके हैं। हाल ही में एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन सबूत के साथ पलटवार कर चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और अब चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वही राहुल गांधी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वो आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन ना ही हलफनामा दे रहे हैं और ना ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर उनके पास वाकई चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत है तो कोर्ट जाकर चुनाव आयोग को कानूनी तौर पर क्यों नहीं घेर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ना जाकर उन्होंने खुद ही साफ कर दिया है कि उनका आरोप राजनीतिक बयानबाजी ही है। जैसे चीन मामले को लेकर उन्होंने कहा था कि मीडिया में छपी खबर को लेकर वो मोदी सरकार को घेर रहे थे कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर ली है। वहीं एसआईआर पर रोक लगाने के लिए भी विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे विपक्षी वकील ने एसआईआर के खिलाफ खूब दलील दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसे 15 नाम लेकर आइए जो लोग जीवित हैं और उनके नाम चुनाव आयोग ने काट दिए हैं। लेकिन विपक्ष के लोग ये साबित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई। और अब चुनाव आयोग के एक और बड़े फैसले से विपक्ष की नींद गायब हो गई होगी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अब घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करने से कोई नहीं रोक सकता। पीएम मोदी ने भी हाल ही में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और कहा कि बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं रहने दिया जाएगा। पीएम मोदी के बयान से साफ है कि यह अभियान असम और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की चुनावी मुद्दा बनने की तैयारी है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा बिहार में किए गए एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को पब्लिश कर दी जाएगी। इसी के साथ ही चुनाव आयोग ने अन्य सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक एसआईआर शुरू करने से संबंधित अन्य तमाम काम को पूरा करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि देश भर में एसआईआर कब शुरू किया जाएगा, इसकी घोषणा बाकी है। इससे पहले बिहार के अलावा अन्य राज्यों से उनके राज्यों में हुआ अंतिम एसआईआर की वोटर लिस्ट को अपनी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने समेत अन्य कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। इसमें एसआईआर वाली वोटर लिस्ट को वर्तमान वोटर लिस्ट से मिलान कराने समेत अन्य कार्य करने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोग देश भर के लिए एसआईआर शुरू करने की घोषणा कर सकता है। हालांकि बिहार एसआईआर को लेकर अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां 7 अक्टूबर की डेट है। ऐसे में अब इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से मामला फाइनल होने के बाद ही देश में एसआईआर शुरू करने की घोषणा करेगा। अधिकांश राज्यों में अंतिम एसआईआर 2002 से 2004 के बीच हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव 2026 में होने हैं। वहीं चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस की दाल नहीं गल रही है, तो अब विपक्ष के लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस इकोसिस्टम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अधूरा वीडियो शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि बीजेपी ने खुलेआम ईवीएम हैक करने की बात को स्वीकारा है। यह अधूरा वीडियो सीएम रेखा गुप्ता का एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू से लिया गया है। इस वीडियो को एडिट करके सिर्फ सीएम रेखा गुप्ता के जवाब का क्लिप वायरल किया जा रहा है, लेकिन पूरे वीडियो में इंटरव्यू ले रही एंकर सवाल पूछती है कि राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जब वो जीतते हैं तो ये जनता का जनादेश होता है, जब हम जीतते हैं तो ये अचानक ईवीएम हैकिंग हो जाता है। कोई मुझे बताए कि ये फॉर्मूला किस किताब में लिखा है, राहुल गांधी कहां से पढ़े हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी पर गलत धारणाएं बनाकर आम नागरिकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें